हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है क्रॉस द बॉर्डर्स इन द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी हुई थी 1960 में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कि रिवर्स का जो वाटर है उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको लेके ये ट्रीटी हुई थी, जिसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल के अंदर में भी पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। क्रॉस दी बॉर्डर्स। बॉर्डर्स का मतलब क्या होता है? जो मतलब बीच में रुकावटें हैं, जो बीच में टेंशन्स हैं, उनको क्रॉस करना। किसमें? इंडस वाटर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रुकावटें हैं, उनको क्रॉस करना, ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। और सबसे पहली बात, ये हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी, मसला प्रॉब्लम क्या चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस ट्रीटी को लेके, और क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। मतलब क्या कर सकती हैं दोनों कंट्रीज़ इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। पूरा मैटर आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप एक अच्छा आंसर जो है वो लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। मेरा नाम है अभिलाष। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है वो आप लोग पूरा वीडियो देखना। तो शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। क्या लिखा हुआ है? द इंडस वाटर ट्रीटी IWT brokered by World Bank, which has again become a source of contention between India and Pakistan, considerably encapsulates the principle of equitable allocation rather than principle of appreciable harm। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसमें ब्रोकर्ड कौन था, मतलब ये ट्रीटी किसने करवाई थी? इंडस वाटर ट्रीटी ये करवाई थी वर्ल्ड बैंक ने। और ये अभी क्या हुआ है, अगेन एक सोर्स ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। कंटेंशन का मतलब क्या हुआ है? एक बहसबाजी, एक तर्क का विषय बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ये क्या करता है? कंसिडरेबली इनकैप्सुलेट करता है। कैप्सुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को शो करना, दिखाना। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल एलोकेशन है, ये उसको दिखाता है कि कैसे हम लोग जो है वो इक्वली चीज़ों को बांट सकते हैं, रैदर देन द प्रिंसिपल ऑफ एप्रिशिएबल हार्म मतलब कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या जो है वो नुकसान हो रहा है। तो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूटिलाइज द वाटर ऑफ द रिवर्स एलोकेटेड टू देम विदाउट हार्मिंग अदर्स इंटरेस्ट। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक्सक्लूसिव मतलब पर्टिकुलर राइट्स मिले थे, अधिकार मिले थे कि किस तरह से वो जो अपना वाटर्स है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, दूसरों को हार्म किए बिना, नुकसान पहुंचाए बिना। Under the Indus Water Treaty, India has unrestricted use of three eastern rivers, Ravi, Vyas and Satluj, while Pakistan enjoys similar rights over the three western rivers, Indus, Jhelum and Chenab। तो ये रिवर्स आपको याद रखने हैं। तो जो ये ट्रीटी थी इंडस वाटर ट्रीटी, इसके अकॉर्डिंग इंडिया के पास अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, रुकावट ही नहीं है, ये पावर थी कि ये तीन रिवर्स को जो है वो अनलिमिटेड यूज़ कर सकती है, जैसे रवि, व्यास और सतलुज हो गया। और पाकिस्तान जो है उसके पास भी सिमिलर राइट्स थे कि वो तीन वेस्टर्न रिवर्स को, पाकिस्तान आपको पता है इंडिया के वेस्ट साइड है, तो पाकिस्तान के पास राइट्स थे कि वो तीन वेस्टर्न रिवर्स के जो वाटर है उसको इंजॉय कर सकती है। उसमें था इंडस, झेलम और चेनाब। तो इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है? RBI सुना होगा आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया यूज़ करती है ईस्टर्न रिवर्स, उसको आप RBS मान लेना। RBI की जगह RBS मतलब रवि, व्यास, सतलुज। और वेस्टर्न रिवर्स में आप लोग ICJ के नाम से इसको याद रख लेना, इंडस, चनाब। आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, बस आपको याद रखना है। इंडिया इज़ अलाउड टू स्टोर 3.60 मिलियन एकड़ फीट 0.40 MAF ऑन द इंडस। लेकिन इंडिया को भी कुछ पावर मिली थी कि वो 3.60 मिलियन एकड़ फीट जो है उसको स्टोर कर सकती है इंडस से, 1.50 जो है वो झेलम से, और 1.70 जो है वो चनाब का वाटर जो है उसको स्टोर कर सकती है। दिस सेक्टर वाइज एलोकेशन नीड 2.85 MAF फॉर कंजर्वेशन स्टोरेज। तो जो सेक्टर वाइज एलोकेशन थी वो 2.85 थी कंजर्वेशन स्टोरेज के लिए, ठीक है। एंड एडिशनल 0.75 MAF फॉर फ्लड स्टोरेज के लिए। और फ्लड स्टोरेज के लिए जो थी वो 0.70 MAF की जो है वो स्टोरेज थी। ये इतना जो है वो वाटर स्टोर कर सकते थे।
उसके बाद द इशू इज़ इंडियाज़ हाइडल प्रोजेक्ट्स। तो इशू क्या आ रहा है इसमें, जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो इंडिया के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। The core of the issue now between India and Pakistan involves the Kishanganga and Ratel hydroelectric project plants in the India's जम्मू एंड कश्मीर। तो जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। जो इंडिया जो है उसमें किशनगंगा और रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये सबसे बड़ा इशू है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। इंडिया कंसीडर दिस प्रोजेक्ट्स क्रूशियल फॉर एनर्जी नीड्स एंड द रीजन्स डेवलपमेंट। तो इंडिया इन प्रोजेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती है और रीजन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी समझती है। वाइल पाकिस्तान हैज़ रेस्ड ऑब्जेक्शंस, लेकिन पाकिस्तान जो है इसको ऑब्जेक्ट कर रही है, इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है, साइटिंग वायलेशंस ऑफ ट्रीटी एंड पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन इट्स वाटर सप्लाई विच गोज अगेंस्ट द प्रोविजन आउटलाइन इन अनेक्सर डी ऑफ द ट्रीटी। पाकिस्तान इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस दिखा रही है, कुछ मतलब इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है और बता रही है। साइटिंग का मतलब होता है बताना, वायलेशन मतलब उल्लंघन हो रहा है इंडस वाटर ट्रीटी का, और इसके जो हैं काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे उनकी जो वाटर सप्लाई है उस पर, जो कि अगेंस्ट द प्रोविज़न मतलब जो लॉ है उसके अगेंस्ट जाता है जो कि दिया गया है। आउटलाइन का मतलब होता है लिखा गया है अनेक्सर डी ऑफ द ट्रीटी में। Pakistan first raised its concern over the Kishanganga project in 2006 and the Ratel project on the Chenab in 2012। पाकिस्तान ने सबसे पहले जो चिंता जताई थी वो जताई थी जो किशनगंगा प्रोजेक्ट था इंडिया का 2006 में सबसे पहले ऑब्जेक्शन जताई थी, और जो रैटल प्रोजेक्ट था चनाब रिवर के ऊपर 2012 में। In 2010 the dispute on the किशनगंगा प्रोजेक्ट was taken to the court of arbitration। 2010 में ये जो डिस्प्यूट था किशनगंगा प्रोजेक्ट के ऊपर इसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके गई पाकिस्तान कंटेंडेड दैट इंडियाज़ प्लान इज़ नॉट इन लाइन विद आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 एंड पैराग्राफ 15 ऑफ द एनेक्सर डी ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान ने इस चीज़ का तर्क दिया, कंटेंडेड का मतलब होता है तर्क देना, कि इंडिया का जो प्लान है वो अगेंस्ट जाता है जो मतलब इंडस वाटर ट्रीटी के कुछ आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, ये उसके खिलाफ है। पाकिस्तान ने इस चीज़ को बताया। इन 2013 द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन डिलीवर्स द फाइनल जजमेंट। 2013 में जो फाइनल जजमेंट थी वो आ गई कोर्ट की, और उन्होंने बताया रूलिंग दैट द किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ ए रन ऑफ रिवर डैम एंड इंडिया अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी कैन डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द रिवर किशनगंगा नीलम फॉर पावर जनरेशन। तो कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया कि जो किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये रन ऑफ रिवर डैम है, और इंडिया जो है इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो वाटर है उसको डाइवर्ट कर सकती है किशनगंगा रिवर का, जिसको हम लोग नीलम भी बोलते हैं, पावर जनरेशन के लिए। तो जो फैसला था वो इंडिया के पक्ष में आया। उसके बाद हाउ एवर द कोर्ट स्टेटेड दैट इंडिया हैज़ टू मेंटेन ए मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर इन द किशनगंगा नीलम रिवर टू 9 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि इंडिया को जो है एक मिनिमम फ्लो जो है वाटर का उसको मेंटेन करना होगा किशनगंगा रिवर में, वो कर सकती है 9 क्यूबिक मीटर तक। आफ्टर द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जजमेंट, जैसे ही कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जजमेंट आई, The two countries reached an amicable resolution on only one out of the 4 issues that were expected to be resolved। तो जैसे ही कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जजमेंट आई, दोनों कंट्रीज एक एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, एक फ्रेंडली सोल्यूशन पे, रेजोल्यूशन पे दोनों कंट्रीज़ आ गई, लेकिन सिर्फ एक सोल्यूशन पे। आउट ऑफ दी 4 इशूज़, जिसको मतलब 4 टोटल इशू थे, सिर्फ एक इशू पे दोनों जो है वो सहमति बनी दोनों की, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चारों इशू जो है वो रिजॉल्व होंगे। Despite several rounds of talks between Indus Water Commissioners Delhi and Islamabad could not resolve the other 3 matters relating to pondage and spillway configuration। मतलब बहुत सारी जो है वो बातचीत हुई इंडस वाटर जो कमिश्नर्स थे दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच, लेकिन वो नाकाम रहे। जो कुड नॉट रिजॉल्व दी अदर 3 मैटर्स, वो जो बाकी 3 मैटर्स थे उनको रिजॉल्व करने में नाकाम रहे, जो कि पोंडेज को रिलेटेड थे। पोंडेज मतलब होता है जो वाटर स्टोरेज करना तालाब बना के, और स्पिलवे कन्फिग्रेशन का मतलब होता है जो डैम के ऊपर से वाटर को डाइवर्ट करना और उसको रिजर्वायर में फिल करना। तो ये जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व नहीं हुए। कॉन्सिक्वेंटली उसका परिणाम क्या हुआ, पाकिस्तान वेंट टू दी वर्ल्ड बैंक एक्यूजिंग इंडिया ऑफ वायलेटिंग द इंडस वाटर ट्रीटी एंड द कोर्ट्स वर्डिक्ट। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो पाकिस्तान थी वो वर्ल्ड बैंक में चली गई और उसने एक्यूज़ किया, मतलब आरोप लगाए इंडिया पे कि इंडिया ने जो है वो वायलेट किया है इंडस वाटर ट्रीटी को और कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसको। इस्लामाबाद आल्सो रेज्ड ऑब्जेक्शंस
टू दी रैटल प्रोजेक्ट। जो रैटल प्रोजेक्ट था जिसके बारे में मैंने बात की थी चनाब रिवर पे, उसको लेके भी ऑब्जेक्शन जताई। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो वेस्टर्न रिवर्स थी, जैसे जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था इंडस, चनाब, ठीक है, तो उसके ऊपर जो उसका जो मतलब पावर थी वाटर यूटिलाइजेशन की, वो ज़्यादा पावर जो है वो पाकिस्तान के पास थी, क्योंकि ये वेस्टर्न रिवर्स थे। तो इसमें ICJ जो भी इंडिया, इंडस, चनाब, झेलम थे, तो ये प्रोजेक्ट जो था वो चनाब रिवर के ऊपर था, तो इसको लेके भी ऑब्जेक्शन जताई पाकिस्तान ने। इन 2016 पाकिस्तान रिक्वेस्टेड टू दी वर्ल्ड बैंक टू फॉर्म ए COA। 2016 में पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया वर्ल्ड बैंक को कि आप एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को फॉर्म करो। टू दिस इंडिया रिक्वेस्टेड ए न्यूट्रल एक्सपोर्ट टू बी अपॉइंटेड टू डील विद दी डिस्प्यूट। इसके बदले में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग जो हैं एक न्यूट्रल, मतलब जो किसी के भी पक्ष में ना हो, एक एक्सपोर्ट बैठाने की बात की, ताकि इस जो ये मुद्दा है, डिस्प्यूट है, इसके साथ डील कर सके। एट दैट टाइम दी वर्ल्ड बैंक पॉज दी वर्क्स ऑन दी किशन गंगा एंड रैटल प्रोजेक्ट। उस टाइम पे जो वर्ल्ड बैंक था उसने रोक दिया जो काम चल रहा था किशन गंगा रिवर के ऊपर, रैटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, टू अलो दी टू कंट्रीज़ टू कंसीडर अल्टरनेटिव वेज टू रिजॉल्व दी दियर डिसएग्रीमेंट्स, ताकि दोनों कंट्रीज़ जो हैं कुछ और तरीके ढूंढ सकें उनके बीच में जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। डिस्पाइट द पास 2018 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागोरेटेड द किशन गंगा प्रोजेक्ट। लेकिन पास के बावजूद भी जो काम था किशन गंगा रिवर पे वो लगातार कंटिन्यू चलता रहा, और 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनागोरेट कर दिया, शुरुआत कर दी किशन गंगा प्रोजेक्ट की। ए डे बिफोर मिस्टर मोदीज विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर, एट लीस्ट 9 पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन फायरिंग बाय सिक्योरिटी ऑफिशियल्स फ्रॉम द टू साइड्स। मतलब एक दिन पहले मिस्टर मोदी के विजिट से पहले जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 9 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई क्रॉस फायरिंग में बॉर्डर्स की। पाकिस्तान रेस्ड इज कंसर्न विद द वर्ल्ड बैंक। पाकिस्तान ने इसको लेकर चिंता जताई वर्ल्ड बैंक में। इन अक्टूबर 2022 द वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड माइकल लिनो एज द न्यूट्रल एक्सपोर्ट एंड प्रोफेसर सीन मर्फी एज द चेयरमैन ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और 2022 में वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया माइकल लिनो को एक न्यूट्रल एक्सपोर्ट के रूप में, और प्रोफेसर सीओ मर्फी को चेयरमैन बनाया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। अब इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है इसको लेके, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। On July 2023, the Permanent Court of Arbitration, or the PCA, chaired by Professor Murphy, unanimously rejected India's objections and confirmed its competence to consider and resolve the dispute raised by Pakistan. जुलाई 6 को 2023 को जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है PCA, उसने अनएनिमसली मतलब एक मत होके रिजेक्ट कर दिया जो इंडिया की ऑब्जेक्शंस थी, और कंफर्म की उसकी जो कॉम्पिटेंस है, मतलब उसकी जो क्षमता है कि वो कंसीडर कर सकती है और रिजॉल्व कर सकती है जो इशू सॉल्व किया, मतलब रेस किया गया है, उठाया गया है पाकिस्तान के द्वारा। India has been abstaining from participating in the proceeding at the PCA and did not attend the present proceeding as well. इंडिया जो है वो दूर रही, abstaining का मतलब होता है दूर रहना। इंडिया ने प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी केस की उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया PCA में, और ना ही उसने कोई जो प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स है उसको इंडिया अटेंड कर रही है। On the question of its competence to take up such matters, the PCA, based on its interpretation of the paragraph 1 of the Annexure G and Article IX, unanimously said। तो उसकी जो क्षमता थी, competence का मतलब होता है क्षमता, कि इस तरह के मैटर्स को लेने की PCA on its interpretation of the paragraph 1 ऑफ एनेक्सर G एंड आर्टिकल जो 9 था उसके बिहाफ पे, मतलब अनएनिमसली, मतलब एक मत होके PCA ने बोला, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, दैट इट इज़ कम्पिटेंट टू कंसीडर एंड डिटरमाइन द डिस्प्यूट सेट फोर्थ इन पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर आर्बिट्रेशन। कि ये कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, मतलब सही है कि कंसीडर करना और डिटरमाइन करना, मतलब कोई डिसीजन लेना जो डिस्प्यूट्स पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे आर्बिट्रेशन के लिए, मतलब मध्यस्थता के लिए उठाया गया है। After the PCA made its observations, India said that it cannot be compelled to recognize or participate in illegal and parallel proceedings not envisaged by the treaty। तो PCA ने जब उसकी ऑब्जर्वेशन दी तो इंडिया ने बोल दिया कि इट कैन नॉट बी कंपेल्ड, मतलब उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है। कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स करना, कि वो रिकॉग्नाइज़ करें या फिर पार्टिसिपेट करें जो इलीगल और पैरेलल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इस केस को लेके, नॉट एनविजेज्ड बाय द ट्रीटी। और ट्रीटी में भी ऐसा जो है कहीं भी नहीं लिखा गया है, ना ही उसको एनविजेज का मतलब होता है कल्पना करना। इंडिया हैज़ बीन पार्टिसिपेटिंग इन द न्यूट्रल एक्सपोर्ट्स प्रोसीडिंग हुज फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड एट द हैग्यू ऑन फरवरी 27, 28। लेकिन जो न्यूट्रल एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग्स थी इंडिया, उसमें जो है इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, जो कि फरवरी 27, 28 को हुई, और इसकी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो सितंबर में है।
ए ट्रस्ट डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है कमी होना, मतलब विश्वास की कमी होना। इन ए लाइन ऑफ एडवाइस टू एड्रेस देयर डिस्प्यूट्स अवर शेयर्ड वाटर्स एन ओपिनियन आर्टिकल इन द हिंदू more than the court action revisit the Indus Water Treaty observes that more than going to court the need is to incorporate equitable and reasonable utilization and no harm rule in the Indus Water Treaty। तो मतलब इन ए लाइन ऑफ एडवाइस टू एड्रेस देयर डिस्प्यूट्स, मतलब एक एडवाइस देना कि कैसे जो है इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, जो शेयर्ड वाटर का इशू है। एंड ओपिनियन आर्टिकल इन दी द हिंदू, एक ओपिनियन आर्टिकल जो है वो द हिंदू वो कहता है कि कोर्ट के एक्शन से ज़्यादा हमें जो है वो रिविजिट करना होगा इंडस वाटर ट्रीटी को। ऑब्जर्व्स मोर देन गोइंग टू कोर्ट देयर इज़ नीड टू इनकॉर्पोरेट इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना, तो यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग इक्विटेबल मतलब बराबर और रीजनेबल यूटिलाइजेशन करें वाटर का, और नो हार्म रूल को अपनाएं इंडस वाटर ट्रीटी में, मतलब किसी को भी हम लोग नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। प्रैग्मेटिकली, प्रैग्मेटिकली का मतलब होता है प्रैक्टिकली, वास्तविकता में। एनी सच इनकॉर्पोरेशन रिक्वायर्स बेटर टाइज एंड एंड्यूरिंग ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अगर प्रैक्टिकली हमें बात करें तो ऐसे किसी भी कॉपरेशन के लिए हमें एक अच्छे रिलेशन की ज़रूरत है, एक एंड्योरिंग मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट की ज़रूरत है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये सोल्यूशन है इसके। ड्यू टू वाइड ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द टू कंट्रीज देयर इज़ ए रिमोट चांस ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्टिंग इंडियाज रिक्वेस्ट टू रीनेगोशिएट टू मॉडिफाई सम ऑफ द प्रोविजन इन द इंडस वाटर ट्रीटी। क्या हुआ है, ड्यू टू ए वाइड ट्रस्ट डेफिसिट मतलब ट्रस्ट की कमी की वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत कम चांस है, मतलब रिमोट चांस है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देगी और वो रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत करेगी जो प्रोविज़न दिए गए हैं इंडस वाटर ट्रीटी में, क्योंकि दोनों में विश्वास की कमी है। सेकेंड, देयर इज़ नीड टू इन्वॉल्व लोकल स्टेक होल्डर आल्सो इन एनी नेगोशिएशन प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन शेयर्ड वाटर इशूज़। दूसरा ये है कि हमें ज़रूरत है कि हम जो हमारे जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो स्टेक होल्डर का मतलब होता है जो लोग हैं जिनका इफ़ेक्ट पड़ेगा, कोई भी चेंजेस लाने से इफ़ेक्ट पड़ेगा उन लोगों पे, उनकी हमें ज़रूरत है कि वो भी नेगोशिएशन का हिस्सा बने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आल्सो ए जॉइंट ग्रुप कंप्राइजिंग टेक्नोक्रॉट, और इसमें हम लोग एक जॉइंट ग्रुप को ले सकते हैं जिसमें टेक्नोक्रॉट हो मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट हो, क्लाइमेट एक्सपर्ट हो, वाटर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हों, साइंटिस्ट हों, दोनों कंट्रीज़ के बीच में। कैन बी सेटअप टू लुक एट द कोर ऑफ द प्रॉब्लम, ताकि वो देख सके कि मेन प्रॉब्लम क्या है। थर्ड, to make the Indus Water Treaty work, there is a need to explore cooperation arrangement mentioned in Article 6 of the Indus Water Treaty। थर्ड ये है कि अगर हमें इंडस वाटर ट्रीटी को जो है काम में लाना है तो हमें ज़रूरत है कि हम लोग एक्सप्लोर करें जो कॉपरेशन अरेंजमेंट दिए गए हैं सहयोग को लेके आर्टिकल 6 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी में। The two countries have to recognize their interest in the optimum development of the Indus Water Treaty। दोनों कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना होगा, पहचानना होगा कि उनके कॉमन फ़ायदे क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, और उससे कैसे हम लोग जो है वो मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सकते हैं इंडस वाटर सिस्टम की। फाइनली, एज द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन मोर देन 60 years ago एंड अमेंडमेंट और टू और सम में बी नीडेड टू चेंजेस इन द सिचुएशन इन द इंडस वाटर बेसिन रीजन। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो मतलब 60 साल पहले जो है वो साइन हुई थी, तो हमें अमेंडमेंट 1 या 2 अमेंडमेंट जो है वो ज़रूरी है ताकि हम लोग कुछ चेंजेस ला सकें इस सिचुएशन में। हाउएवर the provision of the Indus Water Treaty cannot be modified unilaterally। ये जो प्रोविज़न है, रूल्स हैं इंडर वाटर ट्रीटी के, इसको हम लोग यूनिलैटरली मतलब एक दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा। यूनिलैटरली मतलब अकेले हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हैंस एनी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्स ट्रस्ट बिटवीन टू राइपेरियन कंट्रीज़। राइपेरियन मतलब जो नदी के किनारे जो कंट्रीज़ बसी हुई हैं, तो अगर हमें कोई भी मॉडिफाई करनी है, कोई भी चेंज लानी है, तो हमें ट्रस्ट की ज़रूरत है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आज मैंने आपको स्लो पढ़ाया है क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो बोल रहे थे कि आप थोड़ा फास्ट पढ़ाते हो। यार एक्चुअल में आर्टिकल थोड़ा लंबा रहता है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ठीक है मैं आपको स्लो ही पढ़ाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको पूरा इशू समझ में आया होगा, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दूसरा वीडियो भी मैं आज डालूंगा मतलब जिसमें मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। छोटा सा वीडियो होगा 5-6 मिनट का, वो भी आप लोग देखो ताकि आपका पूरा न्यूज़पेपर कवर हो जाए। चैनल को लाइक करो, फटाफट सब्सक्राइब करो, जितना हो सके प्लीज़ यार शेयर कर सको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरा वीडियो देखें, मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद।